भूकंप के कारण देखिए, भूकंप का पहला कारण जो होता है नवीन वलित पर्वत। वलित पर्वत जो मुड़ के ऐसे बना है, फोल्डेड माउंटेन है। हालांकि ये कोई खास कारण नहीं है, ये मेन कारण है प्लेट टेक्टोनिक का। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है प्लेट, विनाशीय प्लेट का किनारा। हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया था, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको समझाएंगे। प्लेट क्या होता है कि हम लोग जिस जमीन पे खड़े हैं, ये जमीन बहुत मोटी है। जैसे आप अपने घर में 2 मंजिला 3 मंजिला पे खड़े होते हैं ना, तो आप लिंटर की ढलैया पे खड़े होते हैं, जो महज 4 से 6 इंच का ढलैया होता है, उस पर आपका पूरा घर रोक लेता है। तो जिस पृथ्वी पे खड़े हैं ना, ये भी एक ढलैया मिट्टी का है, और वो कितना मोटा है पता है? 100 किलोमीटर मोटा है। और जहाँ थोड़ा सा गहरा है उसके ऊपर पानी भर गया तो समुद्र हो गया। तो समुद्र जो दिख रहा है वो भी एक जमीन का हिस्सा है। 100 किलोमीटर ऊंचा जमीन है, उसमें थोड़ा सा ऊपर से धंसा दीजिए। समुद्र की गहराई कितनी होती है? 10, मैक्सिमम गहरा हो गया मारियाना ट्रंच 11 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर से ऊपर से धंसा दीजिए 11, तो उसमें पानी भर जाएगा तो समुद्र हो जाएगा। और नहीं तो उसके नीचे तो पूरा मिट्टी है, तो लिथोस्फीयर का निर्माण कर देते हैं। तो हम लोग जिस पर खड़े हैं वो भी प्लेट है जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर है। और ये प्लेट दूसरे प्लेट से जैसे टकराएंगे ना, तब आपका वहां आ जाएगा भूकंप। हम ये प्लेट को आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देकर समझाएंगे कैसे टकराते हैं, सब 3D में। तो यहाँ मान लीजिए ये ब्लैक वाला एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये दोनों इधर आके टकराएंगे तो इसी किनारे पे ना भूकंप की संभावना ज्यादा रहेगी। तो जहां टकराने वाले किनारे रहते हैं उस किनारे को कहते हैं विनाशीय कगार, यहां भूकंप ज्यादा आते हैं। अब इसमें 2 चीजें होती हैं। प्लेट अगर आपस में आके सटेंगे तो उसे कहते हैं अभिसरण, ये ज्यादा डेंजर होता है। अब प्लेट अगर दूर हटेंगे तो इसे कहते हैं अवसरण। अवसरण में जैसे जैसे प्लेट हटेगा ना, तो पृथ्वी के अंदर का ज्वालामुखी का मैग्मा धड़धड़ा के बाहर आ जाएगा। तो जब दूर हटता है तो उससे ज्वालामुखी आते हैं, वो भूकंप के लिए नॉर्मल माना जाता है। जबकि ज्यादा खतरनाक होता है प्लेटों का अभिसरण, खतरनाक होता है। जहां प्लेट टकराएंगे वहां भूकंप ज्यादा आएगा। अब इसी का सिद्धांत दिया था रीड महोदय ने। रीड ने दिया था प्रत्यास्थ प्रचलन सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है या दूर हटती है तो इसकी एक क्षमता होती है, कितना भी खींच दीजिएगा इसे दूर हटाने के लिए तो टूटेगा नहीं, लेकिन एक मैक्सिमम क्षमता के बाद ये टूट जाएगा, तब भूकंप आएंगे। या आपस में सटाइएगा तो ये मुड़ेंगे नहीं, इनके अंदर एक इलास्टिसिटी होती है, लेकिन उससे ज्यादा ढकेल दीजिएगा तो ये मुड़ जाते हैं, जिससे कि भूकंप आ जाते हैं। तो ये रीड का सिद्धांत कई बार पूछा है कि रीड का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आप इतिहास भूगोल में चल जाते हैं, तो ये भूकंप से संबंधित है। अब मान लीजिए कि जहां 2 प्लेट आपस में टकरा रहे हैं और उसी के ऊपर आप बिल्डिंग बना दीजिए, तो मानव जनित कारण हो जाएंगे। भाई वहां बनाने की क्या जरूरत है? अब मान लीजिए अंटार्कटिका में भूकंप आएगा तो हमको क्या मतलब है भाई साहब वहां भूकंप आए चाहे नहीं है? भूकंप तभी खतरनाक होता है जब उसका मानव पर प्रभाव पड़े। मानव पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मानव तो जानबूझ के भूकंप का कारण बन रहा है कि जो प्लेट टेक्टोनिक संवेदनशील विनाशी एरिया है वहीं पे आप जाके बांध बना दीजिए, सड़क बना दीजिए, तो टूटबे करेगा।